एक्सपोनेंशियल। अब इस फंक्शन को हमें ये प्रूव करना है क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो मान लिया एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो हम x को बराबर ये पर लेंगे और ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, लेट या चेक करने लगते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, ठीक है, वेयर a इज हाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी को हमने माना है, आप भी मान सकते हैं, कोई मतलब बी नहीं माने तो डी माने तो डी मानो। आर्बिट्रेरी मतलब जानते हैं स्वेच्छ अपनी इच्छा से मान लो, मैंने अपनी इच्छा से मान लिया ए, आप अपनी इच्छा से कुछ और भी मान सकते हो। अब देखिए एलएसटी निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ठीक है भाई, अब देखिए इस फंक्शन से हम सबसे पहले f ऑफ a माइनस h का वैल्यू निकालते हैं, तो वो कितना निकलेगा e टू द पावर a माइनस h माइनस, अब f ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे e की पावर a अपॉन माइनस h। ठीक है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से मैंने e की पावर a कॉमन ले लिया तो e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन h और वो भी माइनस 1। ठीक है भाई, तो e की पावर a तो कांस्टेंट है तो उस पे तो लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर a 1 प्लस माइनस h प्लस माइनस h होल टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस h होल टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 माइनस 1 अपॉन माइनस h। सामने लिख देंगे आप बिकॉज e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक्सपेंशन तो पता होगा e टू द पावर x का, देखिए ऊपर ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है तो बेचारे आपस में मिलके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर से क्या है e टू द पावर a ये रहा, मैंने क्या किया माइनस h कॉमन ले लिया ऊपर से। ठीक है, क्या मिलेगा आपको 1 प्लस माइनस h अपॉन फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट अपॉन माइनस h। तो भाई माइनस h से माइनस h, अब जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 को छोड़कर आगे आने वाले जितने भी टर्म्स हैं वो 0 0 हो जाएंगे। तो 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के हमको कितना मिलेगा e टू द पावर a, ये मिली हमें LHD। अब हम निकालते हैं RHD at x इक्वल टू a, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर, चलो फंक्शन लिख दो, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर a प्लस h माइनस e टू द पावर a अपॉन h। This can be write as limit h tends to 0 e to the power a common e to the power h plus 1 minus 1 sorry minus 1 upon h। ठीक है, बार बार थोड़ी नहीं लिखेंगे, एक बार तो एक्सपेरिमेंट खोल के लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए वहां पे माइनस का h था इसलिए हमने माइनस का h कॉमन लिया था, यहाँ पे प्लस का h था तो प्लस का h कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको इतना ही मिलेगा ना आपको। तो आप कह सकते हो हियर LHD इक्वल टू LHD equal to RHD, क्या लिखोगे आप, hence the given function will be differentiable। ठीक है, at x equal to a, क्या आप बोल सकते हो for every value of x। ठीक है, नोट करो। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हाँ
तो देखिए ये फंक्शन लिमिटिंग फंक्शन नहीं है। अब तक हमने लिमिटिंग फंक्शन पढ़े थे कि भाई x का वैल्यू यहाँ से वहां तक जाएगा, x का वैल्यू वहां से वहां तक जाएगा। आपने कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन अभी इसमें आए नहीं है, आगे आने वाले हैं क्वेश्चन ऐसे। बहरहाल आपने कंटिन्यूटी जब पढ़ी थी तो आपने क्या पढ़ी थी, लिमिटिंग केस पढ़ी आपने कि भाई x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, ठीक है, इससे स्मॉलर देना है, इससे ग्रेटर देना है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो वहां पर उसी के अकॉर्डिंगली हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। आप मोस्ट वेलकम। अब हम इसको एक सही फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सही फंक्शन। आप लोग कैसे बनाते हैं? हालांकि वैसे तो हम कई तरीके होते हैं बनाने के, लोग तुरंत बना लेते हैं, ठीक है, बहुत बुद्धिमान लोग पड़े हुए हैं हमारे देश में, लेकिन हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आप उसको अच्छे समझ सकें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड x-1 की। कोई भी मॉड में जो फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन नेगेटिव कब होगा? जब अंदर वाला लेस देन 0 होगा। अच्छा, एक ये फंक्शन हमारा मॉड x, मॉड x की बात कर लेते हैं। ये तो सबको पता होगा, ये -x कब देगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। प्लस का x कब देगा? ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अब इसी तरह इसकी बात करते हैं ऊपर वाले की। ये -x-1 कब देगा? जब अंदर वाला जो है वो 0 से। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि x समान x की जगह पर केवल x ही होगा, x माइनस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मॉड के अंदर, ठीक है। वो नेगेटिव जब देगा जब अंदर वाले की वैल्यू 0 से लेस देन होगी। अच्छा, ये x माइनस 1 प्लस का कब देगा? जब x की वैल्यू x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इस केस को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, इस तरीके से लिखना और x इज लेस देन 1, ये एक लीनियर इक्वलिटी हो गई, लीनियर इनइक्वालिटी। दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ x रहेगा, उधर 1 रहेगा। सॉल्व किया होगा आपने अच्छी तरीके से। और करके अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फंक्शन बनाता हूं मैं, ठीक है। f(x) इक्वल टू, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, एक बार समझ लो, फिर आप उसमें छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि x का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 पे निकालना है या 0 पे निकालना है। हाँ, 0 1 पे निकालते हैं तो 0 पे निकालते हैं, ठीक है। x इज लेस देन 0। अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 है तो अंदर से क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव का मतलब -x-1 मिलेगा, प्लस अगर ये लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा? -x मिलेगा। तो कुल मिला के कितना हो गया? 1 माइनस। ये फंक्शन जब मिलेगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। बात समझ में आई? अब मैंने सोचा कि कहीं अगर ऐसा हुआ कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन या इक्वल हो गई और लेस देन 1 हो गई तो क्या करें? इसके लिए भी देखते हैं। x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कितना रहेगा? प्लस का x रहेगा, लेस देन 1। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव मिलेगा तो ये नेगेटिव मिलेगा, -x -1। ऐसे कितना होगा? प्लस का 1 ही तो मिलेगा भाई। कभी ऐसा हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैं 0 से लेकर 1 तक चलना है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा? क्या हो गया? अब बताओ, क्या आप इस फंक्शन को कंटिन्यूटी से सॉल्व कर सकते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, ठीक। अब वही बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो अब हम निकालेंगे, ये बताओ पहले ये फंडा समझ में आया आपके? नहीं आया? आगे झूठ मत बोलना, सही से बोलना। आगे अब हम क्या करते हैं बेटा, हम निकालते हैं
x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD at x equal to 0 limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 upon minus h ठीक है भाई चलो लिमिट h tends to 0 देखिए जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x बराबर 0 पर तो हम वो फंक्शन देखेंगे जो लेस देन 0 हो अब x इज लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन होगा तो 1 minus 2 0 minus h minus f0 तो 1 minus 2 into 0 upon minus h बात करते हैं पेज नंबर 2 पर आते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या मिला आपको यहाँ से 1 plus 2h मिला 1 plus 2h माइनस ऐसे क्या मिला आपको 1 मिला नीचे कितना है बस जब लड़के ऊपर 2h upon h माइनस का s का क्या कितना बचेगा माइनस का 2 एंड RHD at x equal to क्या होगा लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h आ जाओ भाई लिमिट h tends to 0 तो ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा 1 रहेगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना तो कांस्टेंट फंक्शन में इसकी भी वैल्यू 1 होगी और इसकी भी वैल्यू 1 होगी नहीं बस समझ में भाई x की जगह पर 0 plus h कहां रखूं जब उसमें x है ही नहीं तो फंक्शन ऑफ 0 plus h की वैल्यू भी बन रहेगी और फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू भी बन रहेगी तो कितना मिलेगा कुल मिला के आपको ये हाँ तो हियर LHD is not equal to और यहाँ बना के लिख देना ठीक है क्या लिखोगे यहाँ पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x टू 0 यहाँ ये लिख देना आपको ठीक है अब देखो अब हम 1 पे करते हैं now LHD at x equal to 1 कितने निकले हुए लिमिट h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h अब ये देख लीजिए भाई लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा लेस देन 1 के लिए यही तो फंक्शन काम करेगा तो भाई हाँ 1 minus upon minus h equal to RHD at x equal to 1 अब x equal to 1 पे RHD निकालते हैं लिमिट h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h this can be written as limit h tends to 0 f of 1 plus h greater than के लिए रहेगा 2 1 plus h minus 1 माइनस और 1 रखो भाई इसमें कितना आ जाएगा 2 into 1 minus 1 ठीक है साहब इक्वल टू लिमिट h tends to 0 2 plus 2h minus 1 माने 2h plus 1 और minus 1 2 बन जा 2 minus 1 2 plus 1 का 1 बचा minus 1 upon h कितना मिला 2 so LHD is not equal to RHD at x equal to 1 so function is not differentiable at x equal to 0, 1 तो 0 पर डिफरेंशिएबल है और ना ही 1 पर और ये जरूरी नहीं है कि ये जो फंक्शन दिया है ये डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए हो सकता है कंटिन्यूटी पूछ ले ठीक है तो सबसे पहले मॉडल फंक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इस फॉर्म में उसके बाद आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे ये नहीं डायरेक्टली आप उसमें कोड कर दो डायरेक्टली आप जब कोड कर सकते हैं जब केवल एक फंक्शन हो मॉड में समझ रहे हो और यहाँ तो मॉड में 2 फंक्शन दे दिए हैं f of x बराबर दिया है mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमें ठीक है क्लोज इंटरवल 0, 2 में
तो 0,2 में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, उठा लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 पे दिखा देते हैं, मतलब 1 पे दिखा देते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए हमको फंक्शन को बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बनाया था क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए x - 1 mod x फंक्शन को -x फंक्शन कब लिखेंगे, जब x फंक्शन का वैल्यू -0 होगा, और +x फंक्शन कब लिखेंगे, जब x फंक्शन का वैल्यू, चलो ऐसे x - 2 पे आ जाओ, mod of x - 2, हाँ -x - 2 कब होगा, x - 2 is less than 0, प्लस x - 2 कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, और करके लिख देते हैं, और x is less than 1 और x is greater than equal to 1 और x is less than 2 और x is ठीक है। f of x बना लो, चलिए x is less than 1 के लिए बनाते हैं सबसे पहले, x is less than 1 के लिए क्या हो जाएगा भाई, इधर आ जाओ, -x - 1 हो जाएगा। अच्छा x is less than 1 के लिए ऐसे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा तो ये नेगेटिव मिलेगा, -x - 2, तो देखो प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, 3 माइनस का x माइनस का 2x, ठीक है। if x is less than 1, x is greater than equal to 1 less than 2, करो भाई, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो कितना होगा, x - 1 और लेस देन 2 होगा तो नेगेटिव मिलेगा, तो भी आपको लेस देन 2 होगा तो -x और प्लस का 2, -x और प्लस का 2, बात समझ में आ गई, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा इसकी कंडीशन हो, if x is greater than equal to 2, कितना मिलेगा भाई, greater than equal to 2, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, 2x - 3, तो यहाँ तो लफड़ा नहीं पालेगा अपने आपको, ठीक है। करना क्या है, लफड़े में नहीं करना, x बराबर 1 पे निकाल के दिखा देते हैं, मामला सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिख दो LHD at x equal to 1, that is limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h, ठीक है भाई, f of 1 minus h यानी x is less than 1 के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 3 minus 2x, बहुत बढ़िया, लिमिट h tends to 0 3 minus 2x 1 minus h, ठीक है, माइनस f 1 का लूंगा 3 minus 2 into 1 अपॉन माइनस h, चलो भाई आगे आ जाओ, कितना निकलेगा, लिमिट h tends to 0 3 minus 2 plus 2h, ठीक है, माइनस 3 minus 2 1 2 कितना मिलेगा, माइनस का 1 अपॉन h, माइनस का h, देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया और प्लस का 3, खत्म कहानी, -2h मिलेगा और h मिलेगा माइनस का, s h मिलेगा कितना बचेगा, माइनस का 2। अब देखिए आगे की बात है, r h d at x equal to limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of upon h, तो लिमिट h tends to 0। अब ये देखिए जब r h निकालेंगे तो हम वो फंक्शन लेंगे जो ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 कौन सा है भाई, अब तो 1 minus 1 कांस्टेंट फंक्शन में तो बस 0 जाने वाला है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे आप, हियर LHD is not equal to RHD at x equal to 1, so function is not differentiable in the interval 0, that's all, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में तो आ गया।